उत्तर प्रदेश उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है और तीनों सीटों पर, चाहे वो मैनपुरी का पार्लियामेंट का चुनाव हो या फिर खतौली और रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हो, तीनों सीटों की जीत, अलग अलग पार्टियों की जीत ने कई संदेशे साफ कर दिए हैं। क्या हैं वो की टेकअवेज, क्या है वो बात जो इन तीनों जगहों से निकल कर आई है और तीनों पार्टियों के लिए है? हम आपको आज इसे समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे रामपुर में दलित वोटों ने समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी लीड दी और कैसे बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कैसे बीजेपी ने रामपुर में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त कर दिया और आजम खान का अब भविष्य क्या होगा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ सबसे बड़ा चुनाव खतौली का चुनाव, इसलिए खतौली का चुनाव क्योंकि बीजेपी के प्रयोगशाला में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जयंत चौधरी ने अपनी राह बना ली है। और क्या ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, हम इस बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो मैनपुरी चुनाव के रिजल्ट ने दो संदेश बिल्कुल साफ कर दिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। समाजवादी पार्टी की इस बम्पर जीत ने यह दिखा दिया कि मैनपुरी और खासकर यादव लैंड में शिवपाल यादव को इग्नोर करना अखिलेश यादव को अब तक कितना भारी पड़ा था। और अब जब दिल से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आ गए, यानी कि सियासत में भी चाचा भतीजा अब पिता पुत्र की जोड़ी की तरह सामने आ गए, तब इस जोड़ी ने किस तरीके से इस इलाके में गुल खिलाया है। बीजेपी के मंसूबों पर पूरी तरीके से मैनपुरी में पानी फिर गया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी देखती रह गई और चाचा भतीजे की जोड़ी ने जमीन पर वो मेहनत कर डाली जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह ने की थी। शिवपाल यादव ने कहा था कि अब ये मुट्ठी बंध गई है, अब आखिरी वक्त तक परिवार के साथ रहेंगे। और यही वो बड़ी वजह रही जिसने इस परिवार को एक मजबूत परिवार दोबारा रखकर सामने पेश किया। और इससे भी बड़ी बात कि इस परिवार की एकता ने दूसरी जातियों को भी समाजवादी पार्टी के पास आने को बाध्य कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए जो सबसे ज्यादा मुफीद था वो ये कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं नाराज रहते और फिर बीजेपी अपना खेल खेल लेती। लेकिन इस बार चाचा भतीजे की जोड़ी ने कमाल कर दिया और इस जोड़ी की वजह से जितनी जातियां हैं, खासकर सबसे ज्यादा नजर दलित जातियों पर थी और माना जा रहा था कि मायावती का जो वोटर है वो इस बार बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी के नेता आखिरी वक्त तक उन्होंने उम्मीदें लगा रखी थी कि जो यादवों के अलावा दूसरी जातियां हैं और खास करके उसमें भी जो दलित जातियां हैं वो एक मुश्त एंड ब्लॉक बीजेपी को वोट करेंगी। इस बार डिंपल यादव और अखिलेश यादव की मेहनत ने उस पर पानी फेर दिया। गांव-गांव दलितों के गांव-गांव घूमना और अखिलेश यादव का खुद हर जगह पहुंचना, परिवार का हर गली मोहल्ले में पहुंच जाना, इसने एक माहौल बनाया और ये संदेश साफ हो गया कि परिवार एक है। तो अब ये यादव लैंड भी दोबारा से उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ रहेगा। तो एक संदेश इस परिवार के लिए कि एक हो जाओ नहीं तो बिखर जाओगे। और दूसरा संदेश बीजेपी को मिला। बीजेपी ने इस इलाके में मेहनत खूब की, सियासी समीकरण भी खूब साधे, लेकिन बीजेपी के लिए आखिर में हाथ में कुछ नहीं लगा। बीजेपी को उम्मीद थी कि जितने भी दूसरे वोटर हैं, ओबीसी वोटर हैं, दलित वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को छोड़ करके उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं बता दूं कि
बीजेपी के बड़े और शीर्ष नेता तक इस मुगालते में रह गए कि उन्हें यादवों के अलावा सभी ओबीसी वोट और दलितों में तो मायावती का पूरा वोट मिल रहा है। तो बीजेपी के लिए भी संदेश ये कि वो अब समाजवादी पार्टी से उनके गढ़ में लड़ने के लिए किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दलित वोटों का एक बड़ा चंक, दलित वोटों का एक बड़ा वर्ग निश्चित तौर पर जो अंबेडकरवादी है वो अब बीजेपी से कहीं ना कहीं अलग सोच रखने लगा है। और ये 2024 और 2024 नहीं तो उसके बाद तो जरूर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब हम चलेंगे रामपुर और समझेंगे कि आखिर वहां के लिए क्या सियासी संदेश इस चुनाव ने दिया है। रामपुर के चुनाव ने यह संदेश दिया कि कोई नेता, कोई राजनेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अपने वोटर को कभी भी बंधुआ मजदूर समझने की भूल ना करे। कभी न कभी वक्त आता है और वो वोटर अपनी हैसियत, अपनी औकात उस राजनेता को दिखा जाता है। और यही रामपुर में हुआ। रामपुर में आजम खान इस बात का दावा करते रहे कि पूरे वोटर उनके हैं, पूरा रामपुर उनका है और उनके पैरों तले दरी खिसका दी गई। और ये दरी किसी और ने नहीं खिसकाई, उसी अब्दुल ने खिसकाई जिसके दम पर उनकी सियासत रामपुर में रही। और ये संदेश भी साफ है कि कोई कितना भी बड़ा सियासत में क्यों ना हो जाए, जनता अगर मौका मिलता है तो उसको उसकी हैसियत भी दिखा देती है। रामपुर में बीजेपी की 34,000 की बम्पर लीड ने यह साबित कर दिया कि आजम खान के लिए दोबारा ये सीट आसान नहीं रहने वाली। लेकिन संदेश साफ है कि आप जनता के अगर नुमाइंदे हैं तो जनता के हिसाब से ही चलना होगा, जनता आपके हिसाब से नहीं चलेगी। जिस तरीके का कैंडिडेट आजम खान ने रामपुर पर थोपा था, ये वहां के लोगों के गले नहीं उतर पाया। लोगों की तो बात छोड़ दें, उनके अपने करीबी कार्यकर्ताओं, कर्मठ कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतरा और यहीं से वो बगावत की शुरुआत हुई जिसने रामपुर में आजम खान के किले को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया और उन तमाम लोगों को जो कभी आजम खान के आंख, कान, बाजू हुआ करते थे, उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और आजम खान के समर्थक वोटरों में एक बड़ी सेंध लगा दी। यानी कि मुस्लिम वोटरों में भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई और मुस्लिम इलाकों से भी उन्हें बम्पर वोट मिले। और यही वजह रही कि जब मुस्लिम इलाकों के बैलेट बॉक्स खुले तो उसमें समाजवादी पार्टी आगे जरूर थी, लेकिन बीजेपी उनसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं। और जब बीजेपी के इलाके के ईवीएम खुलने लगे तो फिर एक तरफा पोलिंग दिखाई दी और इसी ने बीजेपी को बहुत बड़ी लीड और जीत दी। तो रामपुर का संदेश साफ है, अपने वोटरों को अपना गुलाम कभी मत समझो। 3 दशक की इस सियासत के बाद बीजेपी के हाथों जबरदस्त हार हुई। आजम खान ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जबरदस्त दुरुपयोग हुआ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब इतना दुरुपयोग हुआ और ये दुरुपयोग सब जगह हुआ तो फिर मैनपुरी में इतनी बम्पर जीत समाजवादी पार्टी को कैसे मिली, खतौली में इतनी बम्पर जीत आरएलडी को कैसे मिली। इसलिए रामपुर पर यह आरोप गलत है। ये ठीक है कि आजम खान को लेकर सरकार के एक तबके में निश्चित तौर पर जो रुख है वो बेहद ही कह सकते हैं कि आजम खान के खिलाफ। तो इससे 2 संदेशे निकले। पहला समाजवादी पार्टी के लिए कि अपने वोटरों को अपना गुलाम मत समझो, और दूसरा ये कि मुसलमानों को गले लगाने से मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को आ सकता है। और यही संदेशा बीजेपी को अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखना है तो रामपुर उसके लिए एक प्रयोगशाला हो सकती है कि कैसे आकाश सक्सेना ने अपने चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कैसे आकाश सक्सेना ने मुसलमानों के गली मोहल्ले में जाकर उनसे वोट मांगे, कैसे उनके कंधों पर हाथ रख के, कैसे
उन्हें अपना बनाकर रामपुर की जनता को यह एहसास दिलाया कि बीजेपी हिंदुवादी पार्टी कहीं और हो सकती है, यहाँ पर बीजेपी उनके साथ खड़ी है। और जब यह एहसास पूरा हुआ, और खासकर इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर का दिया हुआ वो भाषण सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक कदम चलें और फिर देखें कि हम आपकी तरफ कितना कदम चलते हैं। यानी दो संदेश आप बिल्कुल साफ है, अपने वोटरों को गुलाम मत समझो, और दूसरा बीजेपी के लिए कि अगर तुमने एक कदम बढ़ा तो वो कई कदम बढ़ सकते हैं। हम चलते हैं खतौली, समझेंगे वहां का क्या है संदेश। खतौली उपचुनाव से निकले संदेश को भी समझ लीजिए। दोनों पार्टियों, दोनों गठबंधन के लिए दो संदेश है बिल्कुल साफ। आरएलडी ने जिस तरीके से बिल्कुल सधा हुआ चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उसने अपने राजनीतिक समीकरण को जमीन पर फिट किया, गुर्जर को टिकट दिया, बड़ी तादाद में जो मुसलमान हैं उन्होंने आरएलडी का साथ दिया, जाट होने के नाते खुद जयंत चौधरी को लोगों ने पसंद किया, और दलित चेहरे के तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर का साथ युवा दलितों ने दिया और दलितों के एक बड़े वर्ग ने दिया, ये दिखा दिया कि बीजेपी की जो प्रयोगशाला रही है मुजफ्फरनगर, वहां भी बीजेपी को बड़ी मार्जिन से हराया जा सकता है। और इस संदेशे के साथ ही बीजेपी के कान भी खड़े हो गए। बीजेपी को यह संदेश साफ हो गया कि अब तकरीबन 10 साल के आसपास हो रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगे को, और अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम सियासत यहां नहीं चलने वाली। जयंत चौधरी ने अच्छी रणनीति जमीन पर बनाई और उसका उन्हें फल मिला। दूसरी तरफ बीजेपी ने सोचा कि अगर इस जगह पर जहां जो हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं विभाजन की प्रयोगशाला बनी, वहां पर किसे भी लड़ा दो वो जीत कर आ जाएगा। विक्रम सैनी, जिनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी और स्थानीय लेवल पर भी कुछ लोगों में नाराजगी थी, उनके कन्विक्शन के बाद उनकी पत्नी को टिकट देना स्थानीय स्तर पर भी बहुत बड़ा रोष पैदा कर गया। और यह संदेशा साफ है कि बीजेपी सिर्फ किसी को भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर खड़े कर देगी तो चुनाव जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। और चाहे वो गढ़ हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, अब ये तय हो गया कि वहाँ पर दलितों को साधे बगैर बीजेपी आगे नहीं चल पाएगी। और इस चुनाव ने ये संदेशा साफ कर दिया। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली से ये थे वो 3 टेकअवेज, वो खास ऐसे संदेशे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा अहम बने रहेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी।